नमस्कार दोस्तों, आज मेरी ऑल इंडिया साइकिल यात्रा का 188वां दिन है और मैं इस वक्त तिरुपति शहर में हूँ। ये देखिए, ऐसा है कुछ तिरुपति शहर। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको तिरुपति यानी जो बालाजी टेम्पल है, वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल तिरुमाला पर्वत पर, उसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ तिरुपति शहर। गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि तिरुमाला पर्वत पर साइकिल अलाउड नहीं है और बाइक ही ले जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। सो छोटी नंदी को हमने छोड़ दिया था तिरुपति में ही। अब हम वापस आ गए हैं और यहाँ भी हमने जो देवस्थानम बोर्ड की जो डोरमेट्री सिस्टम है उसका लाभ उठाया है, उसी में रुके हुए हैं, क्योंकि हमें और लौटते लौटते दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास हम वहाँ से चले थे, तो हमें 3 बज गए थे। सो इसीलिए डिसाइड किया दोस्तों मैंने कि आज भी यहीं रुकते हैं। और एक बात और है, ख़ास बात, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो तिरुपति की जो यात्रा है तिरुमाला पर्वत की, वो जब तक पूरी नहीं होती जब तक आप तिरुपति में बने पद्मावती टेम्पल के दर्शन नहीं कर लेते। इसीलिए अपनी यात्रा को कंप्लीट करने मैं जा रहा हूँ पद्मावती टेम्पल। वहीं पहुँच के आपको भी मंदिर के दर्शन कराता हूँ और उसके इतिहास के बारे में पूरा मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, पूरा तिरुपति आपको एकदम भक्तिमय माहौल नज़र देता है, एकदम भक्ति नजर आती है। देखिए, ये पार्क टाइप का है, लिखा हुआ है इस पे शिल्परामम आर्ट क्राफ्ट्स कल्चरल सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि इसका टिकट है 20 रुपीज़ पर एडल्ट, बच्चों के लिए 10 रुपये। सो दोस्तों, ये देखिए हम पहुँच गए हैं पद्मावती टेम्पल। आपको दिखना शुरू हो गया मंदिर। सो दोस्तों, आप ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये पद्मावती माता को समर्पित है, यानी माँ लक्ष्मी को, जो कि पद्मावती के रूप में यहाँ पूजी जाती हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है और कहानी ये है कि एक बार भृगु ऋषि ने लात मार दी थी भगवान विष्णु की छाती पर। ये बात से भगवान विष्णु तो नाराज़ नहीं हुए, लेकिन माता लक्ष्मी इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि वो भगवान विष्णु को छोड़कर यहाँ पर आ गई पृथ्वी पर। जिसके बाद भगवान विष्णु भी यहाँ आए उन्हें मनाने के लिए, और काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया और इसी के बाद फिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी और माता पद्मावती जो कि लक्ष्मी का रूप है, उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि अगर आपने तिरुमाला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए हैं और पद्मावती माता के दर्शन नहीं किए यहाँ पर, तो आपकी तिरुपति आने की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए हर भक्त को यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी तिरुमाला पर्वत की तरह देखिए तिरुपति में भी ये बढ़िया कुंड बनाया गया है, जहाँ पर भक्त स्नान करते हैं और इसका जल भी बहुत ही पवित्र है, एकदम साफ साफ। दोस्तों, माता पद्मावती के दर्शन करने के बाद ही आप श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। ये श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल है, तिरुचेन्नूर इस जगह का नाम है। तो आप यहाँ से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जय हो भगवान की। तो सूर्यनारायण भगवान का मंदिर इस पवित्र सरोवर के सामने है। और देखिए, ये प्रसाद मिला है हमें सूर्यनारायण भगवान मंदिर से, जो कि चावल का ही स्पेशल प्रसाद होता है यहाँ पर। ये भी एकदम सफ़ेद रंग का संगमरमर सा ये मंदिर है, जैसे कि तिरुमला पर वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर था, ठीक वैसा ही उसी कलर का। और यहाँ पे रथ रखा हुआ है, जो वार्षिक उत्सव होता है त्यौहार में, वो इसी जो आप देख रहे हैं इसी रथ से किया जाता है। क्योंकि तिरुपति की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने के बाद माँ पद्मावती के दर्शन नहीं कर लेते। इसलिए जितने भी लोग तिरुमला पर्वत से उतर कर आते हैं वो माता पद्मावती के दर्शन करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है। और यहाँ पर भी दर्शन करने के 2 तरीके हैं। स्पेशल जो एंट्री है वो 50 रुपये है, आप 50 रुपये देकर स्पेशल लाइन में दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में जो सेवा दर्शन है उसमें दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। वहीं इस मंदिर की एक खास बात और है कि इस मंदिर में माता को कमल का जो पुष्प है वो भेंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर जो माता पद्मावती थी वो इसी जो सरोवर है जो मैंने आपको दिखाया, इसी सरोवर में कमल के पुष्प में
वो साक्षात पैदा हुई थी। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि 12 वर्षों तक वो पाताल लोक में नहीं थी और 13वें वर्ष में वो यहाँ से बाहर निकली थी। इसीलिए यहाँ पर बना वो तालाब यानी पुष्करणी, और ये जो फूल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही माता को पसंद है, भक्त यहाँ पर चढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि तिरुमाला के ऊपर आपको रहने खाने की सारी निःशुल्क व्यवस्था होती है, ठीक ऐसे ही व्यवस्था तिरुपति में भी है माता पद्मावती टेम्पल के पास, क्योंकि ये पूरा एक ही ट्रस्ट है, यानी तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम TTD। तो यहाँ पर भी आपको रहने के लिए फ्री लॉकर और ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है साउथ इंडियन स्टाइल में। सो आप यहाँ खा पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाएंगे। और जितने भी जो रेलवे स्टेशन हैं तिरुपति शहर में और जो भी बस स्टैंड है, वहाँ पर देवस्थानम की लॉजेस जो धर्मशालाएं हैं वो बनी हुई हैं, आप वहाँ पर इजीली रह सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरीके से श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का श्रृंगार और पूजा पूरे सोने के आभूषण और वस्त्रों से किया जाता है, ठीक ऐसे ही माता पद्मावती हैं यहाँ भी ठीक वैसे किया जाता है। सो बिल्कुल सेम मंदिरें देखिए आप, बिल्कुल एक जैसे रंग में बने हुए हैं और शिखर काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके शिखर को जो है वो स्वर्ण, और दोस्तों कहा जाता है कि जो माता पद्मावती हैं वो काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले भक्त जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, उनकी मुराद जो प्रार्थना है वो ज़रूर पूरी होती है। इसीलिए मैंने भी यहाँ दर्शन कर लिए और मैं यही आपको कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ आते हैं तिरुमाला में दर्शन करते हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के, उन सभी को माता पद्मावती के दर्शन करने चाहिए, तभी उनकी तिरुपति बालाजी की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। सो गाइस, शाम के वक्त ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एकदम वेंकटेश्वर स्वामी की तरह। सो अच्छा है कि यहाँ के भी दर्शन हो गए और हमारी तिरुपति की जो यात्रा है अब सही मायनों में संपन्न हुई है। सो इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, और तिरुमला वाले ब्लॉग की संपूर्ण जानकारी आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, सपोर्ट करते रहिए। 365 डेज तक मैं आपको ऐसे ही अच्छे टेम्पल्स पूरे देश के दिखाने जा रहा हूँ।